आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के युग को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस युग में मानव के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मानव के कुछ समूह आखेटक संग्रहकर्ता बने रहे तो कुछ समूह ने पशुपालन के जीवन को मुख्य रूप से साधन बना लिया। अब मनुष्य ने कुत्ते सबसे पहले पालना सीख लिया, यानी कि मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। कुत्ते की सहायता से वह शिकार करने जाता था, जिससे उसका जीवन सरल हो गया। इसी समय जलवायु शुष्क और आर्द्र हो गई, जिसका प्रभाव मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों सभी पर दिखाई देता है। इसी समय मनुष्य ने वृक्षों की छाल और पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकना भी शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि उसने पारिवारिक जीवन के महत्व को भी पहचान लिया था। इस काल में मनुष्य नदी, झरने, पर्वतों के पास झोपड़ियों और गुफाओं में अपने निवास बनाकर रहता था। उसके बाद आता है हमारा पहला पॉइंट, मध्य पाषाण काल का विस्तार। मध्य पाषाण काल में आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस का विस्तार अफ्रीका के सहारा, नील घाटी, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर, मोजाम्बिक, इथोपिया आदि देशों में हुआ। इसके साथ साथ यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, रूस, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, यूनान आदि देशों में, और इसके साथ साथ एशिया में ईरान, इराक, इजराइल, सीरिया, लेबनान, चीन, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में मनुष्य का विस्तार या आधुनिक मानव पहुंच चुका था। मध्य पाषाणकालीन मानव कंकाल, पत्थर, लकड़ी, हड्डियों के औजार, पहाड़ी गुफा, झोपड़ियों आदि के साक्ष्य इसमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपकरण कैसे प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में जो मानव के औजार या उपकरण थे वो प्राचीन काल यानी कि जो पूरा पाषाण काल था उससे अच्छे थे। उसकी तुलना में उच्च कोटि के हल्के औजार मनुष्य ने बनाने शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल में ब्लेड, नुकीले क्रोड, बेदनी, प्रक्षेपास्त्र आदि औजारों या उपकरणों को बनाना शुरू कर दिया, जो अर्धचंद्राकार या त्रिभुज के आकार के होते थे, जो जैस्पर, चरट, कैल्सिडोनिया आदि पत्थरों से बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में एक नाली अलंकरण तकनीक का भी प्रयोग किया गया, जिसके अनुसार बेलनाकार क्रोडों से बहुत छोटे छोटे सल्क उतारे जाते थे और फिर तेज धार वाले फलक बनाए जाते हैं। इसी तकनीक को नाली अलंकरण तकनीक भी कहा गया है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है शिकार। मनुष्य ने इस काल में शिकार करना भी शुरू कर दिया था। शिकार पूरा पाषाण काल में भी करता था। शिकार संग्रह के रूप में मनुष्य पूरा पाषाण काल में ही जीवन यापन करना शुरू कर देता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य का जो जीवन है वो शिकारी जीवन ही माना जाता है, क्योंकि अभी तक मनुष्य ने कृषि करना नहीं सीखा था। तो शिकार के रूप में इसमें जैसे कुत्ते की सहायता से वह शिकार करने के लिए जाता था, पुरुष शिकार करने के लिए निकलते थे, महिलाएं पशुपालन का कार्य करती थी और घर का कार्य संभालती थी। इससे मिलता क्या था, लेकिन मनुष्य ने इस काल में पशुपालन सीख लिया था। पशुपालन से क्या फायदे होते थे या शिकार से मनुष्य को क्या मिलता था, तो दूध, घी, मक्खन वगैरह प्राप्त हो जाता था, मांस प्राप्त हो जाता था। तो इस तरह के फायदे इससे होते थे। इसके अतिरिक्त मनुष्य कंदमूल, फल से भी अपना पेट भरता था। उसके बाद आगे आता है भोजन क्या करता था। भोजन में आता है, अभी बात की थी कि भोजन मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करना सीख लिया था, तो पशुओं से उसे दूध, घी, मक्खन वगैरह प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त मांस भी प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त वो शाकाहार के रूप में कंदमूल, फल, शहद, पत्ते
इस तरह की भोजन के रूप में प्रयोग करता था। लेकिन इस काल में मनुष्य ने भोजन पकाकर खाना शुरू कर दिया था। पहनावा पहनावा क्या था कि इस काल में अब मनुष्य कपड़े अभी तक नहीं आए थे, लेकिन वृक्षों की छाल और पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू कर देता है और सुइयों से इनको सील भी जाता था। पशुओं की खालों को या वृक्षों की छालों को है कपड़ों के रूप में बना लिया जाता था। वो जो सुइयां इसमें आविष्कार कर ली गई थी, मछली पकड़ने के कांटों का भी आविष्कार कर लिया गया था, लेकिन सुइयों से सीला जाता था। इसके अतिरिक्त आभूषणों का भी प्रयोग महिलाओं ने करना शुरू कर दिया है। महादाहा से गले में पहनने वाले हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त निवास स्थान आता है। निवास स्थान मध्य पाषाण काल में मनुष्य रहता कहाँ था, उसका निवास स्थान कहाँ था? शैलाश्रयों व नदी घाटियों में वह निवास करता था। इसके अतिरिक्त उत्तर काल में, मध्य पाषाण काल के उत्तर काल में मनुष्य ने झोपड़ियाँ बनानी भी शुरू कर दी थी, जो अंडे के आकार की या मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती थी। इसके जो प्रमाण मिलते हैं, उत्तर प्रदेश की सराय नाहरराय, महादहा तथा पश्चिम बंगाल में वीरबानपुर में झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर मनुष्य स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी मनुष्य का जीवन खानाबदोशी ही था। कुछ समय के लिए ही वह स्थायी जीवन एक जगह पर व्यतीत करता था। उसके बाद आता है पशुपालन क्या था मध्य पाषाण काल में? मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम वह कुत्ते को पालता है, यानी कि मनुष्य का पहला जो पालतू पशु है वो कुत्ता है। इसके अतिरिक्त सबसे पहले उसने दूध देने वाले पशुओं को पालतू बनाया, जिसमें भेड़ बकरी वगैरह आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में मुर्गा, बत्तख व भैंस आदि पशु पाले गए थे। इनके प्रमाण अलग अलग जगह पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुत्ते के पाले जाने का पहला प्रमाण उत्तरी इराक में मिला है। इसके अतिरिक्त ईरान में भी पशुओं को पालने के साक्ष्य मिले। सूअर को पालने का प्रमाण इराक में ही मिला है। भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य एशिया, यूनान, दक्षिणी यूरोप से मिले हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया में कुत्ता, सूअर, मुर्गा, बत्तख आदि पालने की जानकारी मिली है। भारत में आदमगढ़ जलाशय से पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिनमें कुत्ता, बैल, भैंस, भेड़ बकरी आदि सम्मिलित हैं। तो ये अलग अलग स्थानों पर पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुओं से मनुष्य को मांस और दूध दोनों ही प्राप्त होते थे। नेक्स्ट आता है धर्म। मनुष्य अब अंधविश्वासों में विश्वास करता है, यानी कि मनुष्य अंधविश्वासी हो चुका था। वह शव को जमीन में दफनाता था और उसके साथ साथ उसकी जरूरत की वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। यूरोप, अफ्रीका, एशिया से अनेक कब्रें मिली हैं। इनमें लगभग 1/3 बच्चे तथा कुछ महिलाएं दफनाई गई हैं। खुदाई में हमें कुछ शवों के मुंह पूर्व की ओर तथा कुछ के पश्चिम की ओर प्राप्त हुए हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि वह विधि पूर्वक उनको दफनाता था, दिशा का ध्यान रखता था। इसके अतिरिक्त कुछ शवों के साथ अनेक प्रकार के पाषाण सामग्री, फल आदि भी रखे गए हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि अनेक स्थानों से मानव के अस्थिपिंजरों के साथ कुत्ते के अस्थिपिंजर भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः यह भी मनुष्य के धार्मिक विश्वास का एक रूप था। उस धर्म के बाद अगला पॉइंट आता है भोजन संग्रह। मध्य पाषाण काल में मनुष्य भोजन संग्रह के रूप में जीवन यापन करता था। विश्व के विभिन्न स्थानों से मनुष्य के अस्थिपिंजर प्राप्त हुए हैं। इनसे मानव की जातियों के विषय में तो जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु यह अनुमान लगाया जाता है कि अब उसका जीवन खानाबदोशी जीवन नहीं था। उसने नदियों व झीलों के किनारे स्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया था। ये हो सकता है कि मध्य पाषाण काल के उत्तर काल का समय हो और इसके साथ स्त्रियों और बच्चों के निवास करना आरंभ कर दिया था। अतः मनुष्य ने अब भोजन
का संग्रह करना आरंभ कर रखा है। वह जंगल में मांस, फल तथा कंदमूल इकट्ठा करके लाता है और उन्हें अपनी झोपड़ियों में जमीन में दबा देता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका भोजन के रूप में प्रयोग कर सके। उसके बाद आता है भोजन संग्रह के बाद सामाजिक व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था कैसी थी। मध्य पाषाण काल में मनुष्य अपने परिवार के साथ निवास करता है। वो एक छोटा सा समूह होता था। समूह में 30-35 लोग रहते थे जो एक सीमित से क्षेत्र में निवास करते थे, जो 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते थे। दूसरी तरफ देखें तो छोटे समूह के सामान का आदान प्रदान होता होगा। ये समूह आपस में सामान का आदान प्रदान करते होंगे। सामाजिक बंधन भी काफ़ी मजबूत थे। घायल व्यक्ति की सेवा की जाती थी। इसके अलावा शिकार के किए हुए जानवर को पूरे समूह में बांट दिया जाता था। शिकार करने के लिए केवल पुरुष ही जाते थे, जबकि महिलाएं कंदमूल और अन्य भोजन पदार्थ इकट्ठा करती थी। उसके बाद कला की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य है वो कला में काफ़ी रुचि लेता था। औजार की बनाई, नक्काशी, चित्रकारी, रंगाई, दीवारों और छतों पर बने चित्र, गुफाओं और गर्तवासों की दीवारों और छतों में बनी चित्रकारी आदि अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है, जिसमें वो हिरण के, सूअर के, मनुष्य के, मछली के, पक्षी के चित्र बनाता था, जिसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं स्पेन की अल्तमीरा, फ्रांस की लेस्कोस तथा जर्मनी की वोगेलहर्ड गुफा से विभिन्न प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर शिकार, युद्ध, नृत्य, पशु और पक्षियों के चित्र मिले हैं। एक चित्र में एक महिला को लकड़ी का गट्ठा सिर पर उठाए हुए दिखाया गया है। दूसरे चित्र में एक महिला के पीछे एक जंगली सूअर को भागते हुए दिखाया गया है। भारत में इसी प्रकार के चित्र आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य अभी तक पशुपालन करना सीख चुका था, परंतु अभी तक उसने स्थायी जीवन पूर्ण रूप से व्यतीत करना नहीं सीखा, जैसा उसने नव पाषाण काल में आगे सीख लिया है। जो कृषि करना उसने नव पाषाण काल में सीखा था, लेकिन प्राचीन काल से जो पूर्व पाषाण काल था उससे कुछ सुधार उसने आगे अपने जीवन में अपना लिए थे। तो यहीं पर होता है मध्य पाषाण काल का टॉपिक कंप्लीट।